आज भारत में एक अजीब स्थिति बन गई है। एक तरफ सरकार कहती है देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें बयां करती है कि कैसे लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर गैस एजेंसियों पे इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और कई जगह गैस की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यह सब हो रहा है उस देश में जो खुद को दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर हुई। अर्थव्यवस्था में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। तो सवाल उठता है, भारत इतना बड़ा आर्थिक देश है तो फिर रसोई में गैस क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सप्लाई की समस्या है या ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी? आज इस वीडियो में पूरे संकट को गहराई से समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारत में एलपीजी गैस का कितना खपत होता है। भारत में हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से 87% घरेलू उपयोग, 13% होटल्स, रेस्टोरेंट्स और उद्योग में इस्तेमाल होता है। भारत में लगभग 33 करोड़ घर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब भारत की पूरी किचन सिस्टम एलपीजी पे निर्भर है। और साथ में इसको भी समझना जरूरी है कि भारत एलपीजी खुद कितना बनाता है। सरकारी डाटा के अनुसार भारत की एलपीजी उत्पादन क्षमता मांग से काफी कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन 6,219 ट्रिलियन मैट्रिक टन है, वहीं खपत 16,200 ट्रिलियन मैट्रिक टन है। यानी भारत अपनी जरूरत का लगभग 2/3 गैस बाहर से खरीदता है। यही वजह है कि भारत की रसोई दूसरे देश पर निर्भर है। और अभी समझना होगा हमें, भारत एलपीजी कितना % आयात करता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 62% एलपीजी आयात करता है और यह गैस आती है सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत जैसे मिडिल ईस्ट देशों से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भू राजनीतिक खतरा है। दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज। यही वो जगह है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस गुजरता है। भारत के लिए लगभग 85 से 90% एलपीजी आयात इसी रास्ते से आता है। अब अगर युद्ध, हमला या जहाजों पर खतरा हो जाए तो पूरी सप्लाई रुक सकती है। अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो इसका असर भारत पे पड़ा। कुछ प्रमुख रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने लोगों से घबराने से मना किया है। रिफाइनरियों को 25% तक उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है। गैस को घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट के सेक्टर पे पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहरों में रोटी, डोसा, पूरी जैसे खाने की मेन्यू में से गायब होने लगे हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुक गई है। इससे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट, हॉस्टल सब प्रभावित हुए। और अब समझते हैं भारत में एलपीजी गैस की कालाबाजारी कहां से शुरू हुई। जहां कमी होती है वहां कालाबाजारी शुरू होती है। कुछ शहरों में 2100 का सिलेंडर 3000 से 4000 में बिक रहा है। और यह सिर्फ महंगाई नहीं है, यह सिस्टम की कमजोरी है। सरकार का कहना है देश में गैस की कोई कमी नहीं है। राज्यों को आदेश दिया गया सप्लाई मॉनिटरिंग करे, ब्लैक मार्केटिंग रोके, अफवाह फैलाने वाले पे सख्त कार्रवाई करे। लेकिन जमीन पर लाइन लग रही है, सप्लाई लेट हो रही है। इससे जनता में सवाल उठ रहे हैं, यह सिर्फ गैस की समस्या नहीं है, यह एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस है। भारत तेल का 85% आयात करता है, एलपीजी का 60% आयात करता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हो तो भारत की ऊर्जा प्रणाली हिल सकती है। यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है। अगर हार्मुज बंद हो जाए तो यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सब प्रभावित होंगे क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौती है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। अगर भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं बना तो हर युद्ध भारत की रसोई तक पहुंचेगी। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग रोकना। गैस एजेंसी अगर सप्लाई चेन अगर ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हुई तो कालाबाजारी बढ़ेगा। और तीसरा, अल्टरनेटिव एनर्जी। भारत को इलेक्ट्रिक कुकिंग, बायोगैस, हाइड्रोजन फ्यूल जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा। आज की सच्चाई यह है, भारत दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ऊर्जा के मामले में अभी भी दूसरे देश पर निर्भर है। और जब मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो उसकी गूंज सीधे भारत की रसोई तक पहुंचती है। अब सवाल यह है, क्या भारत आर्थिक महाशक्ति बनते बनते ऊर्जा में कमजोर रह जाएगा या
आने वाले समय में भारत ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनेगा। इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।